फिरौन के महल में उस दिन सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर किसी को खबर नहीं थी कि अगले चंद लम्हों में एक मामूली सी कंघी एक ऐसा राज खोलने वाली है जिसकी कीमत एक माँ को अपनी औलाद के सामने अदा करना पड़ेगी। शाही कमरे में फिरौन की बेटी बैठी थी और उसके पीछे एक औरत खामोशी से उसके बाल संवार रही थी। अचानक कंघी उस औरत के हाथ से फिसली और फर्श पर जा गिरी। वो उसे उठाने के लिए झुकी तो बेइख्तियार उसके लबों से निकला, बिस्मिल्लाह। फिरौन की बेटी चूक कर पलटी। उसने फौरन पूछा, क्या तुम मेरे वालिद को याद कर रही हो? औरत समझ गई कि बरसों से सीने में महफूज राज अब शायद ज्यादा देर छुपने वाला नहीं। वो उस महल में रहती थी जहां फिरौन खुद को सबसे बड़ा रब कहता था, मगर उस औरत का सर सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने झुकता था। अब उसके सामने दो रास्ते आने वाले थे, एक तरफ अपनी जान और अपने बच्चों की जिंदगी, और दूसरी तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर उसका ईमान। नातरीन, बाज़ बात की रिवायात में दावा किया गया कि फिरौन की बेटी के बाल संवारने वाली यही मोमिना औरत कभी हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थी। क्या वाकई हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम का इस औरत से निकाह हुआ था? अगर ऐसा था तो वो उनसे जुदा होकर फिरौन के महल तक कैसे पहुंची? और फिर ऐसा क्या हुआ कि फिरौन ने उसके ईमान को तोड़ने के लिए उसके बच्चों को उसकी आंखों के सामने आजमाइश में डाल दिया? आप देख रहे हैं नूर वर्स, और आज की वीडियो में हम आपको निहायत मुस्तनद मालूमात के साथ ये वाक़या सुनाएंगे। लिहाजा वीडियो मुकम्मल देखें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आप किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक तवील सफ़र करते हुए मजमाउल बहरैन यानी दो समंदरों के मिलने की जगह तक पहुंचे थे। उन्हें एक निहायत गैर मामूली निशानी बताई गई